कि ये जो मर्यादा ख़त्म करके एक दूसरे से बदला लेने वाली, एक दूसरे को ख़त्म कर देने वाली राजनीति की शुरुआत किसने की, तो कहा जाएगा कि 2014 में एक प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने देश को जो है गर्त तक पहुंचाया। वो है पीएमएलए कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। ऐसा कानून क्यों बनाया गया? ऐसा कानून जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद बेल मिलना असंभव है, काउंटर टेररिज्म के लिए बनाया गया था, आतंकवाद रोकने के लिए बनाया गया था, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज मैं पूरे देश से सवाल पूछना चाहती हूं, क्या पीएमएलए का उपयोग आतंकवाद रोकने में हो रहा है क्या? नेशन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अबरारुल अकरम। दर्शकों, क्या अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो स्थिति इस समय हमें देखने को मिलती है, या फिर अरविंद केजरीवाल को लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी बताती है। बीजेपी ये कहती है कि इस समय आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में संलिप्त पार्टी है और इसको लेकर जो जनता के बीच एक भ्रम की स्थिति है, जनता के बीच कहीं ना कहीं ये जो सवाल है कि ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये बिल्कुल जो आप कह सकते हैं कि गलत बात है और ये कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया गया है। ये बातें कौन कहता है? ये बातें भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार अगर बीजेपी इस तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो इसके क्या सियासी मायने निकाले जाने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको ये मुद्दा भी समझ लेना चाहिए कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी को लेकर, उनके नेताओं को लेकर ईडी, सीबीआई इतने ज़्यादा सक्रिय क्यों हैं, और क्या है वो मामला जिस पर कहीं ना कहीं ईडी लगातार ये दावे कर रही है, जिस पर कहीं ना कहीं ईडी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो है स्थिति बताने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार लंबे समय से ये जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है, ये किस तरीके से हल होता हुआ नजर आएगा, ये किस तरीके से यहाँ पर जो है सूटेबल ढंग से कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर के यहाँ पर राजनीति हुई, कई मुद्दों को लेकर के जो उनको झूठ बोला गया, कई मुद्दों को लेकर के उनको भ्रष्टाचारी कहा गया। और इस समय आप देखिए कि संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जैसे नेता जितने लंबे समय से जेल में बंद है और जितने लंबे समय से उनकी लड़ाई लड़ी जा रही रिहाई को लेकर, जमानत को लेकर, इससे आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस लड़ाई में, इस पूरी की पूरी स्थिति में साफ तौर पर यह मान करके चलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की जीत सुनिश्चित है? आइए इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दर्शकों सुनिए। इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच करते हुए 2 साल हो गए। इस 2 साल में ईडी, सीबीआई ने मिलकर 500 से ज्यादा अफसर इसकी इन्वेस्टिगेशन पर लगा दिए। हजारों रेड हो गई, दिल्ली के हर हिस्से में हो गई, देश के हर हिस्से में हो गई। मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड कर ली, उनके गांव पर रेड कर ली, उनके ऑफिस पर रेड कर ली, उनके लॉकर पर रेड कर ली। आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक के घर पे रेड कर ली। लेकिन 2 साल के बाद भी इस तथाकथित घोटाले में 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई। आप सब मीडिया साथी ये सवाल पूछते हैं कि अगर कोई क्राइम नहीं किया, अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो फिर मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही 1 साल बाद? उसका सिर्फ एक कारण है, वो है पीएमएलए कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। ऐसा कानून क्यों बनाया गया? ऐसा कानून जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद बेल मिलना असंभव है, काउंटर टेररिज्म के लिए बनाया गया था, आतंकवाद रोकने के लिए बनाया गया था, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज मैं पूरे देश से सवाल पूछना चाहती हूं, क्या पीएमएलए का उपयोग आतंकवाद रोकने में हो रहा है क्या?
क्या पीएमएलए का उपयोग ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने में हो रहा है क्या? आज पूरा देश ये जानता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ईडी के माध्यम से प्रयोग सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है, और वो है विपक्ष की पार्टियों पर हमला करने के लिए। आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या अब आने वाले समय पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर फिर से एक बार ये मुद्दा फंस सकता है? और क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के जो कई बड़े दावे किए जा रहे हैं, कई तरीके के पक्ष रखे जा रहे हैं, यहाँ तक कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब मात्र जो है कुछ दिनों के मेहमान हैं और 24 के चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, उनको जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, किसी भी तरीके से वो बच नहीं सकते हैं, बिल्कुल उनका जेल जाना तय है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि आखिरकार भाजपा जो भ्रष्टाचार को लेकर के आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, वो क्यों नहीं अपने साथ के नेताओं को जेल में डालते हैं? क्यों नहीं उनके साथ जो इस समय नेता अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उनको क्यों नहीं जेल में डाला जाता? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? क्या भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है? और क्या अलग अलग पार्टियों से जो नेता उसमें चले जाते हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं? ये सवाल मात्र अरविंद केजरीवाल ही नहीं पूछ रहे हैं दर्शकों, ये सवाल खुद विपक्ष के कई बड़े नेता पूछ रहे हैं। कांग्रेस पूछ रही है, सपा पूछ रही है, यहाँ पर जो है एनसीपी पूछ रही है, शिवसेना पूछ रही है। ये तमाम के तमाम दल जो है इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है नक्शा खींचते हुए नजर आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो जवाब देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए जो जद्दोजहद देखने को मिल रही है वो दर्शाती है कि भाजपा चुनाव में हार के डर से कहीं ना कहीं इस लड़ाई को लड़ रही है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। दर्शकों, ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट और देखिए कि इस तरीके से अन्याय हो रहा है, अपोजिशन पार्टीज को दबाने की हर कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक साथी आते हैं मेरे पास। एक विधायक साथी आए, बैठे, बोले यार तुम्हारा ये मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री तो अच्छा आदमी था, बहुत भला आदमी था, बेचारे को जेल हो गई। मैंने कहा आप ही लोगों ने तो डाला है जेल में। तो जिस मंत्री के बारे में अपोजिशन के साथी भी पीठ पीछे कहते हैं कि वो अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे थे, भला आदमी है, ऐसे आदमी को भी जेल में डालना, मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर जो नैतिकता थी उसको बिल्कुल जो है पाताल के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। और जो श्रृंखला उन्होंने शुरू की है, जो प्रेसिडेंस उन्होंने राजनीति के अंदर लाए हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने देश की राजनीति को एक अनप्रेसिडेंटेड आघात दिया है, एक ऐसा आघात दिया है जो मुझे लगता है कि दशकों तक इस राजनीति के अंदर जो है लोगों को परेशान करेगा। और लोग याद करेंगे कि एक ऐसी भी सरकार थी जिसने इस तरीके के कृत्य किए अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ, और उस समय के बाद राजनीति देश की जो है बिल्कुल जो है दुश्मनी, क्रूरता और जिसे कह सकते हैं कि बदला लेने वाली राजनीति की शुरुआत जो है वो इस भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में की है। और ये मुझे लगता है बहुत सालों बाद ये चैप्टर होगा स्कूल्स की बुक में कि ये जो मर्यादा ख़त्म करके एक दूसरे से बदला लेने वाली, एक दूसरे को ख़त्म कर देने वाली राजनीति की शुरुआत किसने की, तो कहा जाएगा कि 2014 में एक प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने देश को जो है गर्त तक पहुंचाया। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार लंबे समय से ये जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, कई समन जारी कर दिए जा चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे हैं। और इसके पीछे माना ही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को डर है इस बात का कि कहीं और नेताओं की तरह उनको भी गिरफ्तार न कर लिया जाए, और नेताओं की तरह उनको भी जेल की काल कोठरी के पीछे न डाल दिया जाए, और जमानत को लेकर उन्हें भी कहीं जो है लंबे समय तक कोर्ट के चक्कर न काटने पड़े।
क्या ये डर है? और इसी डर की वजह से साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा मुद्दा, यहाँ पर पूरा का पूरा मामला जो है हमें देखने को मिल रहा है दर्शकों। अब इस पूरे मामले को लेकर के, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल को जो है गिरफ्तार करना चाहिए या फिर अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है? इसमें राजनीतिक एंगल है दर्शकों। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।